हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज which of the following statement is not correct about alkanes? Option A, the first four alkanes are gases. Option B, alkanes possess weak van der Waals forces. Option C, alkanes are almost non-polar molecules. Option D, there is a steady decrease in boiling point of alkanes with increase in molecular mass. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन लिख लेते हैं पहले इसका की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा पास की कॉन्सेप्ट होना चाहिए दैट इज properties of alkanes. Properties of alkanes. अब देखिए कुछ बातें जान लेते हैं alkanes के बारे में, उसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. देखिए जब भी हम बात करते हैं alkanes की, जब भी हम बात करें alkanes की तो कुछ बातें हमको जाननी बहुत ज़रूरी है. सबसे पहली चीज़ तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये कैसे होती है. इनको कहते हैं अपन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. इनको हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. और क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन कंपाउंड्स के अंदर केवल क्या प्रेजेंट होता है? ओनली सिग्मा बॉन्ड. ओनली सिग्मा बॉन्ड. कहाँ पर? बिटवीन टू कार्बन्स. बिटवीन टू कार्बन्स बोल लो या फिर ऑल कार्बन्स बोल लो, केवल सिग्मा बॉन्ड ही प्रेजेंट होता है, इसलिए क्या बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. दूसरी चीज, हमें जब एल्केन की बात करते हैं तो जो फर्स्ट फोर मेंबर्स हैं यहाँ पे, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है. मतलब जो आपका फर्स्ट फोर मेंबर्स जो होते हैं, फर्स्ट फोर मेंबर्स आर गैसेस. और फर्स्ट फोर मेंबर कौन से एल्केन्स के? आप सबको मालूम ही है. एक तो है आपका CH4 मीथेन, फिर है आपका CH3 CH3 इथेन, CH3 CH2 CH3 प्रोपेन, CH3 CH2 CH2 और CH3 ब्यूटेन. तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये चारों जो मेंबर है फर्स्ट फोर कैटेगरी होती है, फर्स्ट फोर मेंबर्स होते हैं एल्केन्स के. और ये हमेशा किस फॉर्म में होता है? ये हमेशा गैस फॉर्म में होते हैं, गैसेस होते हैं. मतलब इनका नेचर जो होता है गैसेस होता है. तीसरी चीज जो इसके अंदर आपको जाननी जरूरी है वो ये है कि जैसे देखिए जिस तरह से मेंबर बढ़ रहे हैं उस तरह से मास भी बढ़ रहा होगा. तो आप इसमें ये बोल सकते हो, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा आपके लिए, on increasing number of carbon atoms, आप बोल सकते हो CH2. ठीक है, on increasing number of carbon atoms आप ये कह सकते हो molecular weight increases and boiling point also increases. राइट. तो जिस तरह से आपका नंबर ऑफ कार्बन का नंबर जो है एल्केन के अंदर बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन का मेरा मतलब है CH2 ग्रुप. जैसे CH4 और CH3 में किसका फर्क है? CH2 का जो फर्क है एक. ठीक है, CH3 और CH3 CH2 में किस चीज का फर्क है? केवल CH2 का. तो जिस तरह से CH2 आपका बढ़ता रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, और मॉलिक्यूलर वेट अगर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा. ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. तो तीन बातें हो गई. चौथी बात इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम बात करते हैं एल्केन की, तो एल्केन की जब हम बात कर रहे हैं तो एल्केन आपके कैसे होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. और अगर ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो इनके पास कोई भी पोलर एटम नहीं होगा. मतलब नो पोलर साइट, कोई भी पोलर साइट यहाँ पे नहीं होगी. और पोलर साइट नहीं होने की वजह से एल्केन्स आपके जनरली कैसे होते हैं? नॉन पोलर होते हैं. पोलर साइड का मतलब, मेरा मतलब ये है कि पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव बनने का कोई भी चांस नहीं है एल्केन के अंदर, अनटिल अनलेस कोई दूसरा उसमें ग्रुप अटैच हो. राइट. जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें
अगर हम बात करें कि मान लीजिए आपके पास में CH3 CH2 Cl है, सपोज कीजिए मेरे पास में CH3 CH2 Cl है, तो इस Cl की वजह से क्या हुआ, पोलैरिटी जनरेट हो गई, क्योंकि ये होता है डेल्टा नेगेटिव, तो क्या कर देगा इसको डेल्टा पॉजिटिव, तो पोलैरिटी अब जनरेट हुई। लेकिन अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी नहीं है तो कभी भी पोलैरिटी जनरेट नहीं होगी, वो सारे कैसे होंगे, आपके नॉन पोलर होंगे। क्लियर। चलिए, तो अब देखते हैं कि जो भी हमने चीज़ें सीखी है एल्केन के बारे में, जो भी पढ़ा है उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। तो पहला बोल रहा है द फर्स्ट, हमको ढूंढना है नॉट करेक्ट, द फर्स्ट 4 एल्केन्स आर गैसेस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हमने अभी देखा था। जो आपका मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन ये सारे गैसेस होते हैं, उसके बाद में फिर लिक्विड, उसके बाद में फिर सॉलिड। बी बोल रहा है एल्केन पजेस वीक वैंडरवाल फोर्सेस, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, क्योंकि एल्केन जनरली कैसे होता है आपके नॉन पोलर, और नॉन पोलर के बीच में केवल वीक वैंडरवाल फोर्स ही क्या हो सकता है, जनरेट हो सकता है, राइट। सी क्या बोल रहा है एल्केन्स आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल सही बात है, एल्केन्स आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और सेकंड जो स्टेटमेंट आपको बताया ना मैंने कि वैंडरवाल फोर्स ये शो करते हैं, एक्चुअल में आप कह सकते हो उसको लंडन फोर्सेस, इनको हम लोग लंडन फोर्सेस भी कहते हैं। दो नॉन पोलर के बीच में जब भी कोई अट्रैक्शन फोर्स लगता है, लेकिन जब जब वो पास पास आते हैं, तो पास पास आने की वजह से प्रोटॉन मतलब जो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो एक तरफ शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल कैसा बन जाता है आपका, पोलर, तब पोलैरिटी आती है, इसे हम कहते हैं लंडन फोर्सेस, राइट। तो हालांकि ये डाइपोल बन चुका है आपका, लेकिन जनरली क्या होता है कि अगर आपके पास दो मॉलिक्यूल नॉन पोलर हैं और दोनों पास पास आ गए हैं, तो हमेशा वो लंडन फोर्सेस ही शो करेंगे, या फिर वो वीक वैंडरवाल फोर्स शो करेंगे। तो बात इसमें एक ही है, कई बुक्स के अंदर लंडन फोर्स मिलता है, तो इसलिए मैंने आपको बताया। डी देख लीजिए, देयर इज स्टडी डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास, कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट, और ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्यों, हमने जैसे अभी क्या पढ़ा कि मॉलिक्यूलर वेट जब बढ़ता है, जब इंक्रीज होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसको एक बार आप कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी साइमल्टेनियसली इंक्रीज होगा, तो मॉलिक्यूलर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन, तो ये तो डिक्रीज बोल रहा है, तो गलत हो गया ये। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।